हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत्की का पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे थे, विद्युत धारिता। इसके आज अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं, उनको हल करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अपने पास, उनको अपने सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या वह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी। तो अपने पास समांतर पट संधारित्र आपने पढ़ा था, दो प्लेटें होती हैं जो इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं और दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी होती है, d। एक को अगर आप चार्ज देते हो प्लस, प्रेरण के कारण इसके अंदर की तरफ कौन सा आता था, माइनस, और बाहर वाले को अपने क्या कर देते, अर्थ कर देते थे। तो अगर इस एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दें तो अपने पास प्लेट आधी रहेगी, तो ये युक्ति संधारित्र का कार्य नहीं करेगी। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, नहीं। सेकंड आपको दे रखा है, तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। इसको किस प्रकार जोड़ा जाए कि संधारित्र की धारिता मैक्सिमम और अपने पास क्या मिले, मिनिमम। तो दोस्तों, अपने श्रेणी क्रम का सूत्र पढ़ा था, संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पढ़ा आपने, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम के लिए इसका फॉर्मूला था अपने पास c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो अपने जब इन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपके पास धारिता कौन सी आएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आएगी, तो इसका मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। ये अपनों ने कौन से में जोड़ा है, समांतर में। समांतर में जोड़ेंगे तो धारिता क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगी तो धारिता आएगी आपके पास मिनिमम। फॉर्मूला है अपने पास, इसकी अगर अपने निकालें, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6, 6/3 2 माइक्रोफैरड। तो अपने पास इसकी जो मिनिमम धारिता है वो अपने पास कितनी मिली, 2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपने यहाँ से निकालेंगे c मैक्सिमम बाई c मिनिमम 18 माइक्रोफैरड अपॉन 2 माइक्रोफैरड। तो अनुपात आ जाएगा आपके पास 9:1। यानी जब संधारित्र अपने पास समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो धारिता अपने पास क्या आएगी, मैक्सिमम। और संधारित्र अपने पास श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इसकी धारिता अपने पास क्या मिलेगी, मिनिमम। तो अपने इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात अपने पास 9:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये अपनों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चालक की जो धारिता होती है वो आकार पर क्या करती है, निर्भर करती है, चालक के आकार पर। क्योंकि जितना चालक का आकार होगा उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी स्टोरेज ऑफ चार्ज, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे अपने क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो पहला पार्ट अपने पास आ जाएगा चालक के आकार पर, चालक के आकार पर। सेकंड अपने कह सकते हैं चालक के चारों ओर माध्यम पर। और थर्ड अपने कह सकते हैं किसी अन्य चालक की उपस्थिति में। तो ये तीनों टॉपिक दोस्तों, तीनों जो पॉइंट हैं, जब अपनों ने संधारित्र का सिद्धांत किया था उसके अंदर अपनों ने अच्छी तरह से क्लियर कर रखे हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको उस टाइम भी बताए थे कि धारिता होती है आपके पास चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर माध्यम पर और किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो ये आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जो आपको वीडियो नंबर इस चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड करवाई गई है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, पृथ्वी को गोलीय चालक माने तो धारिता ज्ञात कीजिए। अगर अपने पृथ्वी को गोलीय चालक माने तो गोलीय चालक की धारिता आपने निकाली थी c इक्वल टू 4πε0r। ये धारिता अपने पास थी।
अब पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁶। तो अपने को क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए अपने यहाँ से क्या करेंगे, जो अपने इसकी धारिता निकालेंगे तो यहाँ से करेंगे अपने, देखिए C इक्वल टू अपने यहाँ से निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, K की वैल्यू होती है, तो यानी K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹, यानी K की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। C की जो धारिता, तो K क्या होता है, K आपने पढ़ा था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नोट निकालेंगे तो 1/K की 9 इंटू 10⁹। ऊपर बचेगा आपके पास R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶। अब अपने पास बचेगा 6.4/9 इंटू 10⁻³ 6.4 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 0.711 इंटू 10⁻³ या अपने इसको लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁶, या इस चीज़ को लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरड। इसका मतलब पृथ्वी को अगर अपने गोलीय चालक माने तो पृथ्वी की जो धारिता है ये अपने पास कितनी होगी 711 माइक्रोफैरड होगी। इसके बाद आपको दिया गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जबकि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपने निकाला था E इक्वल टू अपने पास क्या होता है चालक के लिए σ/ε0। तो इस तरीके से दोस्तों अगर अपने वीडियो अच्छी तरह से देख रखी है तो इसके जो क्वेश्चंस हैं पीछे के वो भी आपके पास इजीली क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अपने पास कि यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो अपने श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 डैश डैश 1/Cn। अब ये सब की धारिताएं कितनी है आपके पास, समान धारिता की है सब, तो अपने सब की धारिता मान लेते हैं C। इस ये अपने पास C इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C प्लस डैश डैश 1/C। तो आपके पास 1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/C 1/C n/C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। तो यदि जो आपके पास संधारित्र हैं n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपके पास जो तुल्य धारिता आई है आपके पास वो एक संधारित्र का मान और संधारित्रों की संख्या के भागफल के क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी थी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आपने ऊर्जा का सूत्र निकाला था Q²/2C। अब अपने यहाँ से Q की वैल्यू रखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो Q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिग्मा A। तो अपने यहाँ पे रखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी U इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा A का स्क्वायर अपॉन 2A। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सिग्मा स्क्वायर A² अपॉन 2A, यहाँ पे C है अपने पास। समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है अपने पास A∈0/d, तो D ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या आएगा U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक A से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर A इंटू D अपॉन 2ε0। अब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, आयतन का भाग दे दो तो इस U अपॉन इसको इधर ले आए A इंटू D, तो आपके पास बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। तो क्षेत्रफल इंटू दूरी को क्या कह सकते हैं, आयतन। तो U बाई आयतन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। तो
तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अगर आप यहाँ से E इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था अपनों ने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू अगर अपने ये रख दें E एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले अपने पास एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व के। नेक्स्ट दिया गया ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए। तो आपने यहाँ से अभी देखिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल, जूल, और क्षेत्रफल इनटू आयतन की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व की यूनिट अपने पास क्या मिल जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट अपने को दे रखा है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 है, यदि इन्हें समान आवेश दिए जाएं। तो प्रथम की बात करें तो U1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1, क्योंकि आवेश दोनों का ही क्या है? समान है। और द्वितीय की बात करोगे तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2। अब आपको चाहिए U1 बाई U2 निकालें तो अपने पास क्या आएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 इंटू 2C2 अपॉन क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा C2 बाई C1। तो अगर दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं और इन्हें समान आवेश दें, तो उसमें स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात अपने पास कितना होगा? C2 बाई C1 होगा। नेक्स्ट, ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग असीमित अनंत आवेश दिया जा सकता है। तो अनंत आवेश का मतलब अपने उस चालक को इतना आवेश दे दे कि वो स्टोर करता ही रहे। तो ऐसा चालक अपने पास क्या होता है? पृथ्वी हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। यदि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि विभव कितना होता है? 0। तो धारिता कितनी आ जाएगी अपने पास? अनंत। और जिसकी धारिता अनंत होती है, धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, धारिता अनंत है, तो आप उसको कितना ही आवेश दे दो, वो आवेश आपके पास क्या होता रहेगा? संचित होता रहेगा। दोस्तों अपने पास कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में कहाँ संचित होती है? तो आपके पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच में संचित रहती है विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो आंसर आ जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र के रूप में प्लेटों के मध्य। नेक्स्ट, किसी आवेशित संधारित्र पर प्लेटों पर नेट आवेश कितना होता है? तो अपने देखिए ये प्लेट होती है अपने पास 2 प्लेट, एक पे आपके पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरी पे अपने पास क्या होता है? नेगेटिव। जितना पॉजिटिव होता है, यानी इस पे अपने लेते थे +Q, इस पे -Q, तो जितना प्लस होता है उतना ही अपने पास क्या होता है? माइनस। इसलिए संधारित्र की जो प्लेटें हैं उस पर नेट विद्युत आवेश कितना होता है? अपने पास 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई पैराविद्युत भरने से उसकी धारिता, आपने देखिए संपूर्ण रूप से पैराविद्युतांक भर दिया तो उसकी धारिता कितनी हो गई? 5 गुना हो जाती है। तो अपने मान लेते हैं, माना वायु में धारिता कितनी है? C है। तो माध्यम भरने से कितनी हो गई? 5 गुना। तो अपने एक रिलेशन निकाला था Cm इक्वल टू K ऑफ C एयर। माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता से K गुना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अपने K निकाले तो आपके पास आएगा Cm बाई C एयर, मीडियम बाई एयर। मीडियम की अपने पास कितनी है? 5 गुना, 5C बाई C। तो डाइलेक्ट्रिक आपके पास कितना निकल जाएगा? 5। तो माध्यम का पैराविद्युतांक कितना है अपने पास? 5 है। नेक्स्ट, संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? संधारित्र का मूल उपयोग आवेश को संचित करना, आवेश को संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d है यदि d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट, ये वर्ड ध्यान रखने वाला है, धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता ज्ञात कीजिए। अपनों ने एक आर्टिकल किया था, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच में t मोटाई का एक पैराविद्युतांक पदार्थ रख दें। t मोटाई की एक पट्टी रखी थी पैराविद्युतांक की, आंशिक रूप से पैराविद्युतांक भरा हुआ है तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था, C = A एप्सिलॉन नॉट d - t प्लस t/k, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब आपके पास पैराविद्युतांक धातु के दे रखा है, तो धातु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, धातु के लिए k की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, अनंत। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप क्या रख दो, अनंत रख दो। तो C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस कितनी मोटाई की है, d/t की, तो d/2 मोटाई की है, a प्लस t/इनफाइनाइट 1, t/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास बचेगा A एप्सिलॉन नॉट d/2, या इसको लिख सकते हैं 2A एप्सिलॉन नॉट d। जैसे इस धारिता को अपने मान लेते हैं कितनी है, C', तो C' अपने पास कितनी आ जाएगी, 2/C। इसका मतलब धारिता पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यदि अपने एक समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच में d/2 मोटाई में धात्विक पट्टिका रख दें तो उसकी जो धारिता है वो निर्वात की धारिता से 2 गुना है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों अपने पास एक संधारित्र दिया हुआ है आपको, जिसकी धारिता है 24 माइक्रोफैरड, और आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अपने वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे, W = QV। Q = अपने पास क्या होता है, CV इंटू क्या पड़ा है, V। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये CV²। C की वैल्यू धारिता कितनी दे रखी है, 24 माइक्रोफैरड, तो 24 × 10⁻⁻⁶ V। पोटेंशियल कितना है, 500, तो 500 × 500, तो ये अपने पास आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 24 × 25, और ये 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻⁻⁴, 10⁻−2 बचेगी, अपोन में लाएंगे तो अपने पास हो जाएगी +2, तो यानी 100 हो जाएगा अपने पास। कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 पे कैंसिल आउट हो रहा है और ये 6 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो वर्क डन अपने पास कितना जाएगा, 6 जूल। नेक्स्ट दिया गया, यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए जाएं तो इससे अधिक धारिता का संधारित्र किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था समांतर क्रम में, C = C1 + C2 - Cn। कम का दे रखा है तो ज़्यादा का कैसे मिलेगा, जब आप इनको सीधा जोड़ दोगे, यानी कौन से क्रम में करेंगे, जब अपने इसको कौन से क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, अधिक धारिता मिलेगी। नेक्स्ट, 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो C इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो 4/4, तो अपने पास कितना जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। यदि अपने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों में तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था Cm = KCAR। मीडियम की धारिता निर्वात की धारिता से K गुना ज़्यादा होती है, तो इसका पैराविद्युतांक कितना दे रखा है, 2, तो Cm = 2CAR। इसका मतलब तेल में डुबो देंगे तो उसकी जो धारिता है वो निर्वात की धारिता से कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या r है। एक समांतर पट संधारित्र दे रखा है और इसकी त्रिज्याएं r दे रखी है, क्योंकि इसकी प्लेटें आपके पास क्या दे रखी है, वर्ताकार, और उनके बीच की दूरी अपने क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट d होती है अपने पास। अब वो कहता है कि यदि इस संधारित्र की जो धारिता है वो कैपिटल R त्रिज्या के गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपने पढ़ा था 4πε0 R। अब दोस्तों बात ये ध्यान रखने वाली है
कि यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल a था, परंतु आज प्लेटें अपने पास क्या है, वर्ताकार हैं, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास यहाँ से कितना बचेगा, आर स्क्वायर बाई डी इक्वल टू 4r। तो आपसे पूछा क्या इसने, तब प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी अपनों ने कितनी मानी है, d। तो d निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, 4r। तो इस तरीके से अपने इसके प्लेटों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपनों ने अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन किए हैं विद्युत धारिता के, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। थैंक यू।